नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कभी दांत को खड़वाया गया हो और इन्फेक्शन के कारण अब जाकर दांतों में कंटिन्यू दर्द रह रहा है और दांतों के दर्द के कारण जबड़े में ज़्यादा दर्द, गले में दर्द या फिर सर में दर्द, तमाम तरह की समस्याएं हो रही हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है? तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद है बिहार के जाने माने दांतों से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार संथालिया। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ऐसा क्या हो सकता है कि कभी दांतों में दर्द हुआ हो, दांत खराब होने के कारण उसे उखड़वा लिया गया हो और वही इन्फेक्शन के कारण जो है अब जाकर दर्द शुरू हो रहा है, जबड़े में दर्द, गले में दर्द या फिर सर में दर्द, तमाम आँखों के पास दर्द, ये इस तरह की समस्या हो सकती है? अगर ऐसा हो सकता है तो कारण क्या है? ये बिल्कुल ऐसी समस्या हो सकती है रिया। यदि किसी व्यक्ति का दांत निकलता है एक्सट्रैक्शन के बाद, यदि प्रॉपर एक्सट्रैक्शन हो गया है, क्यूरोइड सॉकेट को प्रॉपर कर दिया गया है, तो ये समस्या होने की संभावना कम होती है। एक्सट्रैक्शन के बाद यूजुअली हम लोग एंटीबायोटिक एंड पेन किलर चलाते हैं, माउथ वॉश देते हैं, सो दैट कि वो जगह जो है जहाँ सॉकेट है वो क्लियर रहे, उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो। लेकिन ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन, निकालते समय, दांत को निकालते समय यदि बोन का इंटरफेरेंस करना पड़ा किसी वजह से कि रूट टूट गया है या रूट अंदर है और हम उसको निकालते हैं, कोई भी डेंटल सर्जन, तो कई बार क्या होता है कि वो यदि किसी वजह से उस हर एक दांत के नीचे नर्व्स का सप्लाई होता है, किसी वजह से उस नस के पास कोई इंस्ट्रूमेंट सट गया या वो नस कट गया या उसका कोई इम्पेयरमेंट हो गया किसी वजह से, तो ये समस्या परसिस्ट कर सकती है काफ़ी दिनों तक। दूसरी समस्या ये आती है कि किसी वजह से एक्सट्रैक्शन के बाद, दांत निकालने के बाद, वो जो सॉकेट है वो धीरे धीरे उसको हफ्ता 10 दिन में हील कर जाना चाहिए, प्रॉपर भर जाना चाहिए। यदि वो नहीं भरा तो हम लोग उसको फिर एग्जामिन करते हैं, तो दूसरा कंडीशन होता है ड्राई सॉकेट का, कि वो पेन करता रहेगा, पेशेंट को अनकंफर्टेबल लगता रहेगा, लेकिन उस जो हीलिंग प्रोसेस है वो एकदम, जो भरने की का प्रोसेस है वो एकदम स्लो हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में भी पेशेंट को दर्द होता है, जबड़े में भी दर्द होता है, वो रेफर्ड पेन हेडेक के रूप में भी हो सकता है, और भी एसोसिएटेड चीज़ कुछ और भी हो सकती हैं। तो उसमें फिर हम लोग ड्राई सॉकेट के केस में हम लोग क्या करते हैं कि क्लोरहेक्सिडिन का हम लोग इरिगेशन करते हैं, उस जगह पे मेडिकेशन चलाते हैं, तो वो धीरे धीरे वो चीज़, समस्या ख़त्म हो जाती है। तो जैसा कि आपने बताया कि धीरे धीरे अगर दोबारा से ट्रीटमेंट किया जाए तो ख़त्म हो जाते, तो इसके जो इलाज है, अगर कंटिन्यू दर्द हो रहा है तो इसका इलाज परमानेंट हमेशा कराते रहने की ज़रूरत है, या फिर जैसे इम्प्लांट की हम लोग ले लेते हैं, एक बार इम्प्लांट कराया गया है तो और दूसरी बार बाद में ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ? नहीं, यदि एक बार वो प्रॉपर ट्रीटमेंट हो गया, वो सॉकेट हील हो गया, तो ये समस्या भविष्य में होने की संभावना नगण्य होती है। लेकिन दूसरा जो पहला कंडीशन था कि जिसमें नर्व का इम्पेयरमेंट हो गया हो, तो वो समस्या कुछ महीनों, वर्षों तक भी परसिस्ट कर सकती है, रह सकती है। तो वैसे केसेस में हम लोग नर्व बूस्टर जो टैबलेट्स आते हैं वो देते हैं पेशेंट को, तो ग्रेजुअली उसके सेवन से धीरे धीरे वो समस्या भी दूर हो जाती है। सर, इसका जैसे कि घर पे घरेलू तौर पे किसी तरह का बचाव करने की भी ज़रूरत है कि जैसे लोग बहुत ज़्यादा हार्ड खाना भी कभी कभी खाते हैं दांतों से, और ये अगर ये समस्या है तो किसी तरह का बचाव? नहीं, यदि ऐसे कंडीशन से आप जूझ रहे हैं तो मेरी समझ में आपको सेमी लिक्विड फूड ही लेना चाहिए, वैसा भोजन लेना चाहिए जिस पे दांतों पे जोर कम से कम पड़े, क्योंकि प्रेशर पड़ेगा तो जो उसके एसोसिएटेड चीज़ है उस पर भी प्रेशर पड़ेगा, तो आपकी समस्या बढ़ सकती है। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने इस बारे में जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर संजय कुमार संथालिया को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ दांतों संबंधित समस्या के बारे में साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।